बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सम्माननीय आदरणीय स्वामी जी और आदरणीय माता सत्यप्रिया जी और हमारे इस गुरुकुल के आचार्य रमण जी, हम जहाँ पहुँचे हैं यह है वैदिक विद्या केंद्र गुरुकुल। इनके संचालक जो महानुभाव हैं उनको हम शाम को मिलेंगे और अभी जिस परिसर में और जिस घड़ी में अभी पहुँचे हैं, हवन के बाद सत्संग का क्रम रहता है हमारी वैदिक संस्कृति में और ये प्रतिदिन का काम है। 365 दिन जैसे हम दातुन नाश्ता करते हैं उसी तरह से यह एक आध्यात्मिक भोजन है, मानसिक भोजन है, जिसको व्यक्ति यदि प्रतिदिन करे तो उसके जीवन में जो अनेक प्रकार के विकार होते हैं वो प्रतिदिन धुलता है। जैसे स्नान से शरीर का विकार धुलता है, ऐसे ही हवन सत्संग से मानसिक विकार की जो दूर होता है, इसीलिए वैदिक संस्कृति में जुड़ा हुआ है। तो सत्संग की दृष्टि से यहाँ पर हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी जी, स्वामी मुक्तानंद जी हमें मार्गदर्शन करेंगे, उद्बोधन करेंगे। आप श्री का नाम स्वामी मुक्तानंद जी है। आप हमारे ही साथ दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़, जो आर्य समाज की शिरोमणि संस्था है, उच्च विद्यालय है, जिसका अपना एक बहुत बड़ा स्थान है, उसी संस्थान से आप अध्ययन करके निकले हैं और आपने अनेक जगह में अपनी सेवाएं दी हैं। बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि योग आश्रम है वहाँ पर भी कई वर्ष रह करके अध्ययन भी किए और कराए भी। और उसके बाद दर्शन महाविद्यालय वानप्रस्थ रोजड़, इन सब में भी आपने बच्चों का प्रशिक्षण दिया और जितने बड़े विद्यार्थी हैं ये आपके साथ रह करके अध्ययन कर रहे हैं। और स्वामी जी का जीवन अपने आप में हमारे लिए भी उदाहरण बनता था। भले ही हम उनसे पहले आए थे, लेकिन अपने अपने संस्कार होते हैं, जिस संस्कार के प्रेरित हो करके आदमी अपने जीवन को ढालता है। तो इनके जीवन में चाहे वो ध्यान हो, साधना हो, तपस्या हो या आज्ञाकारिता हो आचार्य जी का, इन सब में हमसे भी ये आगे रहते थे। और इनका शरीर जब आए थे तब भी इसी तरह से कृष्णकाय थे और आज भी उसी तरह से हैं। और इनके शरीर को देखकर लगता था कि स्वामी जी आप कुछ और कपड़ा पहन लें, लेकिन इनका मनोबल इतना ऊंचा रहता था कि कभी भी जिस परिवेश में रहते थे उसी में ही अपना जीते थे। तो अपने आप में जैसे इनको देख करके हमें उनका याद आता था, स्वामी विरजानंद जी का। इतने कृष्णकाय थे और इतने तपस्वी थे, तो उसके ये प्रतिमूर्ति हैं, उनके प्रतीक रूप में हैं। तो ऐसे त्यागी तपस्वी स्वामी मुक्तानंद जी से हम अभी प्रवचन उद्बोधन सुनेंगे। और आप शिविरों में इनकी सबसे बड़ी खूबी है, जो विशेषता है, शिविरों में आप योग की कक्षा को लेते हैं। जो आंतरिक यात्रा है, अभी जो हम यात्रा करके आए हैं, ये बाहरी यात्रा है। इस बाहरी यात्रा को इसलिए करते हैं कि हमको ऐसे इस यात्रा में ऐसे महापुरुष मिल जाएं जिनके द्वारा हमको अंदर के यात्रा को शुरू करने के लिए प्रेरणा मिल जाए। और जो व्यक्ति बाहरी यात्रा करते करते ऐसे साधु सन्यासियों के निकट पहुंच जाता है, वही आंतरिक यात्रा को प्रारंभ कर पाता है और उसी की तीर्थ यात्रा सफल होती है। इसके उदाहरण रामेश्वरम के अब्दुल कलाम, जो अपने बाहरी यात्रा को ख़त्म करने वाले थे, इस शरीर को ख़त्म करने वाले थे, पहाड़ से कूद करके मरने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन उसी मोड़ में वहाँ के स्वामी शिवानंद जी उनको दूर से भांप गए कि ये युवक अब आत्महत्या करने के लिए तत्पर है। उनका एक वाक्य, एक हाथ उनको रोक लिया और उनके पास पैसा नहीं था, पैसा दिया, तुम वापस जाओ, तुमको भगवान ने किसी और काम के लिए बनाया है। और वही व्यक्ति एक साधु के आशीर्वाद से, प्रेरणा से कहाँ पहुँचा, भारत को किस स्थान पर पहुँचाया, इसको उदाहरण है। तो हम भी सब उसी मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी से अब्दुल कलाम या फिर भगवान राम
या ये स्वामी जी या मैं, हम एक ही मिट्टी से बने हैं। बस आवश्यकता है तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता है, उनकी प्रेरणा की आवश्यकता है। बाकी हम सब तो ऐसे भी हीरे हैं, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। तो निखारने के लिए अब मैं पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ, एक बार उनके लिए सभी लोग उत्साहवर्धन के लिए ताली बजाएंगे। और एक बार मैं चाहूँगा खड़े होकर के वहीं से स्वामी जी को प्रणाम करेंगे। नहीं, बच्चे लोग तो ठीक कर लिए हैं। स्वामी जी प्रणाम करके धन्यवाद। अब अपनी जगह पर फिर बैठ जाइए। अब आगे के लिए मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा आगे समय का। ओम ओम सम्मान के योग्य मान्यवर आचार्यगण, पूजनीय माताश्री, प्रिय ब्रह्मचारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, परम पिता परमात्मा ने हम सबको यह मनुष्य जीवन दिया है। पशुओं के जीवन और मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर है। पशु केवल आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पन्न करके जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है कि हम भोजन करें, खाए पिए, सो जाए, संतान उत्पन्न करें और जीवन को समाप्त कर दें। मनुष्य जीवन का कुछ विशेष प्रयोजन है। मनुष्य का लाभ क्या है? मनुष्य जन्म की उपलब्धि क्या होनी चाहिए? क्या प्राप्त करने से हम कहेंगे मनुष्य जीवन सफल हो गया? मनुष्य तो हम सब है। चोर डाकू भी मनुष्य जन्म को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, उनका जीवन हम सफल नहीं मानते। अभी तो जो व्यक्ति जीवन में खुद सुखी रहता है, संतोष रहता है, प्रसन्न रहता है और दूसरों को सुखी, संतोष, प्रसन्नता बांटता है, हम कहते हैं ये व्यक्ति सफल व्यक्ति है। कैसे मनुष्य का जीवन सफल हो, उसके लिए ऋषियों ने निर्देश किया है। मनुष्य जीवन के लिए बताया पुरुषार्थ चतुष्टय। चतुष्टय का अर्थ होता है चार। चार इसमें प्रयोजन हमारे हैं। मनुष्य जीवन के प्रयोजनों को चार भागों में बांट दिया। पहला प्रयोजन आप सभी भी बोलिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो चार चीजें हैं इनको कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुष के प्रयोजन। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इसको यदि हम ठीक ठीक समझेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। और यदि इसको नहीं समझेंगे
तो पशुओं के तुल्य हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। सबसे पहला रखा है धर्म। अब धर्म को जानने के लिए बहुत ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। सामान्य रूप से मनुष्य धर्म क्या इतना जानता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बच्चे भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। जानने में कोई कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है। इतना ज्ञान हम सबको है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बस उसको पालन करना है। आज संसार में, दुनिया में आप देखेंगे धर्म को सब अलग अलग विभाग से बांटकर विभिन्न प्रकार समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, लेकिन धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म किसको कहते हैं? जो हमको धारण करता है, हम जिसको धारण करते हैं वह धर्म। आपको यदि सामान्य विज्ञान की भाषा में मैं कहे तो पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है ऊपर से नीचे की ओर बह जाना, ये पानी का धर्म है। और अग्नि का धर्म नीचे जाना, ऊपर जाना है, ऊपर की ओर उठना है। अग्नि कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता। और पानी को बिना प्रयत्न छोड़ देंगे तो पानी नीचे की ओर ही जाएगा। ऊपर उठाना तो प्रयत्न करना पड़ता है। अग्नि में उष्णता धर्म है और पानी में शीतलता धर्म है। ऐसे ही जो वस्तु में जो विशेषता सदा रहती है उसको कहते हैं धर्म। तो मनुष्य के लिए धर्म का अर्थ होता है मानविकता। यदि हमारे अंदर मानविकता है तो धर्म है। तो मानविकता क्या है? मनुष्य के अंदर मनुष्यता, मानव के अंदर मानविकता, ये सब हमको परिज्ञान है। हम उसको आचरण करें तो धर्मानुष्ठान हो जाए। यदि हम धर्म को आरंभ करते हैं तो महर्षि दयानंद आदि ऋषियों ने कहा है कि सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छोड़कर प्रीति से वर्तना है। ये धर्म। हम सब यहाँ पर बैठे किस लिए बैठे? यदि हम प्रेम से व्यवहार करेंगे तो हम यहाँ जीवित रह सकते हैं। आचार्य जी का हमारे प्रति प्रेम है, इसलिए आचार्य जी चलकर यहाँ आए। हम सब यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रीति है तब बैठना संभव है। तो मानव का धर्म यही है, प्रीति से रहना। यदि एक दूसरे से लड़ाई करें तो कितने समय हम जी सकते हैं और कितने व्यक्ति जी सकते हैं? हर व्यक्ति एक दूसरे की हिंसा करे तो बचेंगे कितने? कितने बचेंगे भाई? एक बचेगा। एक जब तक बचेगा तब तक दूसरे को मारता रहेगा, तो अंत में कितना बचेगा? एक। अधर्म करेंगे, हिंसा करेंगे तो विनाश हो जाएगा, मानव जाति नहीं रह सकती। और यदि हम धर्म करेंगे, प्रीति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हम सब स्वयं भी हम जीवित रहेंगे और दूसरों को भी जीवित रखने में कारण बनेंगे, समर्थ हो पाएंगे। यही धर्म का प्रथम लक्षण है। यहीं से धर्म आरंभ होता है, यहीं से योग आरंभ होता है, यहीं से व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग प्रारंभ होता है। प्रीति से व्यवहार करना। जितने लोग हम सब बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, यही धर्म का प्रथम लक्षण है। अब देखिए, हम परिवार में रहते हैं,
अधिकांश लोग आप परिवार से आए, परिवार में पति पत्नी से और पत्नी पति से कितना उपकार लेते हैं। प्रत्येक दिन स्वामी स्त्री से और स्त्री स्वामी से 1, 2, 5, 10, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों उपकार लेते हैं, सैकड़ों उपकार देते भी हैं। छोटे छोटे काम आप देखिए, आसन में हम बैठे हैं, यहाँ से लेकर भोजन तक, बातचीत लेकर कितने सब व्यवहार होते हैं दिन में परिवार में, और उनमें से 100 में से 90 हमारे अनुकूल है, 95 अनुकूल है, 99 अनुकूल है। एक जगह पर कहीं पर प्रतिकूलता आ गई तो हम क्या करते, क्रोध कर देते। जो 95 अनुकूल है उसको हम ध्यान नहीं देते, उसके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं होती है। हम सोचते ये तो कर्तव्य है उनका, लेकिन जब 1, 2 प्रतिकूलता हो जाती है उसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, कठोर बोल देते हैं, उसको दुखी कर देते हैं, दंड दे देते हैं। यह धर्म का हमने उल्लंघन कर लिया। कैसे हमको मानव जीवन सफल करना है, और हमारे से भी गलती होती है। हमारी गलती हो जाए तो हम क्या अपेक्षा रखते हैं, दूसरे व्यक्ति हमको कठोरता से बोले या प्रेम से बताए या सहन कर जाए। क्या स्थिति रहती है हमारी। जब हमसे गलती हो जाती है तो हम सोचते हैं ये तो गलती हो गई, दूसरे व्यक्ति को इसको सहन कर लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जब दूसरा व्यक्ति गलती करता है तो हमें भी ऐसी भावना रखनी चाहिए। मन में जो आक्रोश आता है, उद्वेग होता है, खिन्नता हो जाती है, उसको दुख देने की भावना उत्पन्न हो जाती है, यही अधर्म है। तो प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना ये धर्म है, और जो प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है वो व्यक्ति धार्मिक होता है। ऐसे ये धर्म है, मनुष्य का धर्म है। जितना हमने प्रीतिपूर्वक व्यवहार किया उतना हमने मानव धर्म को धारण किया, और जहाँ पर हम दूसरों को दुख देते हैं वहाँ पर धर्म का उल्लंघन किया। ऐसे ही हम व्यवहार में अपेक्षा रखते दूसरा व्यक्ति मुझे सच बोले, और हम दूसरों को सच बोलते हैं तो हम धार्मिक कहलाते हैं। जैसी अपेक्षा हम दूसरों से रखते हैं वैसे व्यवहार हमको भी करना है, यही धर्म है। हम चाहते हैं कि पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो हमारे साथ सदा सत्य व्यवहार करें, तो हमें भी सत्य व्यवहार करना है, यही धर्म है। जब कोई व्यक्ति सत्य आचरण करता है, ऋषि लोग लगते हैं शत्रु भी उसका विश्वास करता है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, मिथ्या आचरण करता है, परिवार के लोग भी उसको विश्वास नहीं करते। तो ये बड़ा लाभ है। सत्य बोलेंगे तो सब विश्वास करेंगे, सबके अंदर ये भावना आएगी कि ये तो झूठ नहीं बोल सकता, इतना विश्वास हो जाएगा। और पदे पदे जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो सच बोले तो भी लोग उसका विश्वास करते हैं, ये उसकी हानि है। तो हम दूसरों से सत्य की अपेक्षा रखते हैं तो हम भी सत्य बोले, यही धर्म है। और अधिकांश समय हम सत्य ही बोलते हैं, कभी कभी झूठ बोलते हैं। आपको भूख लगती है तो आप कहते भूख लग रही है, ये सत्य भाषण हुआ। बाजार जाते आपको आटा चाहिए, आटा मांगते, सत्य भाषण।
कभी कभी थोड़ा थोड़ा हम झूठ बोलते, उतना हम धर्म को उल्लंघन करते। सब लोग झूठ बोल दें तो जीवन चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। आपको आटा चाहिए, आप दुकान में जाएंगे, कहेंगे मुझे चावल चाहिए, काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको भूख लग रही है, आप कहेंगे भूख नहीं लग रही है, काम चलेगा? नहीं चलेगा। अधिकांश व्यवहार सत्य के आधार पर चलता है। कभी कभी बीच बीच में हम झूठ बोल देते हैं, तो उसको हटाना है। और जो व्यक्ति मन में, वाणी में, शरीर में सदा सर्वदा प्रीति से ही व्यवहार करता है, सत्य ही बोलता है, झूठ बोलता ही नहीं है, तो ऋषि कहते हैं वो मनुष्य से देवता बन जाता है। सत्यम वै देवा अमृता मनुष्य। देवता लोग हमेशा सत्य भाषण करते, कभी झूठ नहीं बोलते। मनुष्य बीच बीच में झूठ बोल देता है। ये मनुष्यत्व से हमको देवत्व में जाना है, तो हमको सबके साथ मन में प्रीति भावना और सत्य भाषण, ये धर्म का स्वरूप है। कल ही हम पढ़ रहे थे, पुरुषार्थ करना है, ना किसी को खाली रहना है, ना किसी को खाली रखना है। पुरुषार्थ ना करना, परिश्रम ना करना, ये एक प्रकार के चोरी है, काम चोर। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं, जिससे जो हो सकता है उतना काम कराना है। अध्यापक पढ़ा सकता है, वो पढ़ाएगा। एक व्यक्ति पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखता है, शरीर से परिश्रम करेगा। एक व्यक्ति व्यापार करेगा, जिससे जो हो सकता है, इन सब काम धर्म के अनुसार करेंगे। तो जीवन में, मानव जीवन का जो प्रथम प्रयोजन है वो पूरा होता है, धर्म। धर्म पूर्वक जब हम धन कमाते हैं तो उसको कहते हैं अर्थ। धर्म पूर्वक हो जाए तो अर्थ, और अधर्म पूर्वक जो धन कमाते हैं उसको कहते हैं अनर्थ। धर्म से यदि कमाए तो वह अर्थ हमारे लिए लाभदायक होगा, और अधर्म से जो कमाते हैं वो कभी भी लाभदायक नहीं होता है। समूलस्तु विनश्यति, जो प्राप्त हुआ वो तो जाएगा, अपने पास जो है उसका भी विनाश हो जाएगा। तो धर्म पूर्वक आचरण करना, धर्म पूर्वक धन उपार्जन करना, उसको कहते हैं अर्थ। और जो अर्थ हमने कमाया उसको धर्म पूर्वक भोग करना, उपयोग करना, प्रयोग करना, अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए उस धन का उपयोग करना, यह काम। धर्म, अर्थ, काम, ये तीन है साधन, और इन तीन साधनों को जो व्यक्ति पूरा करता है वो मुक्ति के अधिकारी बन जाता है। तो मनुष्य जन्म मिला है तो हमको धर्म आचरण करना अनिवार्य है। शरीर से हिंसा नहीं करेंगे, मांस, मछली, अंडा नहीं खाना है, ये अहिंसा का पालन है। चोरी नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है, पैसा कमाते कुछ दान देना है, हिंसा नहीं करनी है, दूसरों की रक्षा करनी है, चोरी नहीं करनी है, दान देना है, गलत काम नहीं करना है, दूसरों की सेवा करनी है। शरीर से, वाणी से सत्य बोलना है, वाणी से मधुर बोलना है। कोई व्यक्ति हमसे बात करता है, बात करने के बाद यदि वो व्यक्ति कहता है आपसे बात करके बड़ी प्रसन्नता हुई, तो आपका पुण्य हो गया। और हमने किसी से बात की तो व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, अंदर से पीड़ित हुआ, क्लेशित हुआ, तो हमको पाप लगेगा। तो वाणी तो सत्य बोलना है, लेकिन सत्य को मधुर बोलना है। लेकिन मधुर कैसे बोले? हितकारी हो। मीठी मीठी बात तो, लेकिन हितकारी ना हो। मीठी मीठी बात में हमने किसी को शराब अड्डा दिखा दिया, मीठी वाणी बोलने पर भी पाप लगेगा, वो हितकारी नहीं है। सत्य भी बोलना है, मीठा भी बोलना है,
और वो हितकारी होना चाहिए। सार्थक बोलना है, जब आवश्यक है तब बोलना है। अनावश्यक केवल बातें करके समय पार नहीं करना है। कुछ स्वाध्याय करेंगे, हम धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे तो जीवन में उन्नति होगी। फालतू बात करने से कोई लाभ नहीं है। धर्म की बात करें, आत्मा परमात्मा की बात करें, पुनर्जन्म की बात करें, ऐसी बातें करें जिससे हमारा भी कल्याण हो, दूसरे का कल्याण हो। वो पुण्य का कर्म है। मन में सबके प्रति दया की भावना, किसी की हानि का भी नहीं सोचना है, इसका भला हो, कल्याण हो, दया की भावना। लोभ की भावना को त्याग कर देंगे। लोभ सब पापों का जड़ है। लोभ आ गया तो सारे पाप आ जाएंगे। और परमात्मा के प्रति विश्वास करना है। परमात्मा सदा सर्वदा हमारे पास है, हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। और जो व्यक्ति परमात्मा को अपने अंदर अनुभव करता है वो गलत काम नहीं करेगा। और जो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है, छोड़ देता है, वो गलत काम करता है। परमात्मा को स्मरण रखते हैं तो अच्छे काम करने में हमें आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, निर्भीकता प्राप्त होती है। और बुरे काम में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति परमात्मा की इस प्रेरणा से चलता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो परमात्मा की प्रेरणा से विपरीत करता है उसको दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। यह जन्म हम स्वयं प्राप्त नहीं किए, परमात्मा ने हमको ये जन्म दिया है। उनके नियम से चलेंगे तो अगला जन्म हमारा श्रेष्ठ होगा। और उनके नियम को भंग करने से अगला जन्म मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। आप सब यहाँ पर आए और घूमने के अतिरिक्त सत्संग में रुचि लेकर सबने बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में आप सुखी रहे और दूसरों को भी सुख प्रदान करें, इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।